आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में काम कैसे करते हैं या एमएस एक्सेल होता क्या है। देखिए, एमएस एक्सेल भी एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट होता है और इसमें जनरली डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कैलकुलेशन, डेटा फिल्ट्रेशन या डेटा को सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है एमएस एक्सेल में किया जाता है। एमएस एक्सेल बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम डेटा के एनालिसिस करते हैं, डेटा को चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको हम डेकोरेट करके रखते हैं और इसमें जो एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड के से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी बता रखी है और जनरली वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और एक्सेल जो है ये आपका डेटा के साथ जो है कैलकुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डेटा को सॉर्टिंग करना, डेटा को फॉर्मेट करना, डेटा को फाइंड आउट करना, रिजल्ट बनाना, चार्ट बनाना, बहुत सारे काम जो है एक्सेल में किया जाता है। ऑफिशियल पैकेज है। ऑफिस में या फिर किसी कंपनीज़ में जिस तरह के चार्ट शीट होता है या फिर बैलेंस शीट निकालना होता है, वो सारा चीज़ जो है एक्सेल में आराम से किया जा सकता है। तो आप स्क्रीन में देखिएगा कि स्क्रीन में हमने एमएस एक्सेल को खोला है और ये जो है एक्सेल का सारा इन्वायरमेंट है। ये एक्सेल की जो है ये इन्वायरमेंट है। आप अगर पहले से परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो और जो नहीं है तो वो अच्छे से देखें वीडियोस को और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये दोनों पैकेज से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। एमएस पावर पॉइंट से थोड़ा कम आएगा और एमएस ऑफिस के पैकेज से ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको इसमें देखना है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, वो अगले वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ हम आपको इसकी इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं और जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उस पर हम आज फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम शीट कहते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में इसी को हम पेज कहते थे, इसको हम यहाँ पे शीट कहेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नीचे में देखिए जहाँ हमारा कर्सर मूव हो रहा है, ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3, जिस पे भी क्लिक करेंगे हम उस शीट पे पहुँच जाएंगे। तो शीट 1 पे जनरली हम लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा कुछ हम टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ टाइप किया हमने कंप्यूटर, ठीक है, और हम फिर शीट 2 में चले गए, यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं सेक 1 पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा शीट 1 में है कंप्यूटर लिखा हुआ है और शीट 2 में जो है सेक 1। तो हम एक शीट के अलावा 2 शीट 3 शीट में काम कर सकते हैं। इवन आप शीट को अगर और एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा शीट लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है शीट और इंसर्ट हो जाएगा। हाँ देखिए, हमारे 5 शीट यहाँ पे जो है क्रिएट कर लिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए आप स्कूल में या कॉलेज में काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग शीट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में हैं और आपको सेमेस्टर 1 का मार्क्स लिस्ट बनाना तो शीट 1 में बना के रखेंगे, सेमेस्टर 2 का बनाना तो शीट 2 में बना के रखेंगे, सेमेस्टर 3 का इस तरीके से आप अलग अलग शीट में बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, डेटा को फाइंड करना बहुत आसान होता है और डेटा को एनालिसिस करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये चलिए शीट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इवन आप चाहते हैं शीट का नाम को चेंज करना तो आप इस पर शीट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रीनेम। ठीक है, रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेम 1 दे सकते हैं। यहाँ पे आप सेम 1, तो ये आप क्या होगा, इससे आपको आसानी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक और नाम चेंज कर देते हैं, बाकी आप खुद से करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया सेम 2। तो देखिए शीट का नाम भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं सिंपल राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके। ठीक है, तो ये हो गया आपका शीट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। अब देखिए आप यहाँ टॉप में देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर है, ये जो दिख रहा है। अच्छा, शीट क्या होता है, जो शीट किसको कहते हैं, तो शीट जो है ये रो एंड कॉलम से मिलकर शीट बनता है। ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब रो है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ABCDE ये सब क्या कॉलम है। तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, शीट बनता है। ठीक है, आप देखिए कॉलम जो डिनोट होता है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ABCDEFGH से ये शुरू होता है, और जो रो है ये जो है नंबरिंग से शुरू होता है 1 2 3 से ये नीचे तक जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि कॉलम को एक्सेल में किससे डिनोट किया जाता है तो आप ABCD लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर रहेगा अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट पे टिक लगाएंगे, और अगर पूछेगा रो को किससे डिनोट करते हैं तो नंबरिंग से यानी 1 2 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शीट में है इतने सारे जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी है दिख रहा है यहाँ पे सेल कहते हैं। तो जिस सेल पे भी हम क्लिक करेंगे या जिस सेल को हम एक्टिवेट करेंगे उसका हमें एड्रेस बताएगा। ये देखिए हमारा ये F4 क्या है, ये इसका एड्रेस है।
पहला वाला जो F है ये कॉलम का नाम है, 4 क्या है, रो है। अब देखिए अगर हमने इसको यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ बता रहा है F4, इधर से देखिए ये F है, इधर से ये देखिए 4 है। इवन अगर हम इसको यहाँ इसको सेट करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए C5 बता रही है, हमारा C है और ये हमारा 5 है। अगर हम इसको यहाँ करते हैं तो देखिए H9 बता रहा है, ये हमारा H है और ये हमारा 9 है। तो इस तरीके से सेल एड्रेस यहाँ बताता है, ठीक है। तो ये सेल एड्रेस समझ में आ गया, ये कॉलम का नाम समझ में आ गया, ये रो का नाम, रो को नंबरिंग कैसे किया गया वो समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं जो आप MS वर्ड में पढ़ के हैं। किसी टेक्स्ट को मान लीजिए बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप एरियल ब्लैक करना चाहते हैं और इसको इटैलिक हटाना चाहते हैं तो ये आप इसको, चूँकि आप जब रिजल्ट बनाएंगे या कुछ आप चार्ट्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाहेंगे तो हेडिंग आपका तो हेडिंग ही की तरह दिखना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, अच्छी फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि आप जो है दूसरों को दिखा सके। यहाँ से हम साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, आप जितना साइज़ रखें आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से साइज़, ठीक है। चलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 14 पे ही। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है टेक्स्ट का साइज़ और ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो है अलाइनमेंट है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उसी को बताते चल रहा हूँ। ये अलाइनमेंट है, इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट करेंगे, सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा, ये राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को हम कहते हैं टॉप अलाइन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय टॉप अलाइन, टॉप अलाइन किसको कहते हैं। यानी टॉप अलाइन अगर देखिए हमारा टॉप में अगर हम इसको करेंगे तो सेंटर में आएगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं चल रहा तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से सेल लिखा हुआ है, हम चाहते हैं सेल हमारा टॉप में आ जाए, देखिए टॉप में आया सेल। हम चाहते हैं सेल हमारा बॉटम में चला जाए, बॉटम और सेंटर में चला जाए, देखिए उस तरीके से हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया। हम चाहते हैं लेफ्ट में रहे और सेंटर में रहे, हम चाहते हैं टॉप और लेफ्ट में रहे, तो जिस तरीके से आप चाहते हैं आराम से इसमें कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा, एक हो गया अलाइनमेंट, नॉर्मल अलाइनमेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, ये टॉप अलाइनमेंट हो गया, सही। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये हमारा टेक्स्ट किस तरीके से होगा। अगर वर्टिकल करते हैं तो हमारा इस तरीके से वर्टिकल, इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्टिकल। अगर यहाँ से और भी हम चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा रोटेट टेक्स्ट अप हो गया। इस तरीके से एक एक ऑप्शन को आप चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया इस तरीके से। तो इस जब भी आप कभी देखेंगे रिजल्ट में या कोई बैलेंस शीट में, कभी कभी टेक्स्ट को ना इस तरीके से लिखा जाता है, कोई बड़े कॉलम में डाल के, बड़ा सेल में डाल के थोड़ा उल्टा लिखा जाता है, कभी सीधा लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, उसको बाद में भी आप करेंगे। तो ये हो गया आपका किस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं सेल को। तो ये आपने देखा टॉप अलाइनमेंट, आपने साइज़ देखा, आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा, और ये बोल्ड इटैलिक वगैरह सारा चीज़ देखा। ये है कलर बॉक्स जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं। बैकग्राउंड कलर करना है इसको, तो मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हमको ये डालना है, ठीक है। मान लीजिए ब्लैक डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो ये हो गया हमारा ब्लैक कलर। और हम चाहते हैं टेक्स्ट कलर हमारा वाइट दिखे, तो टेक्स्ट कलर हमारा वाइट दिखेगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी आप चाहें हेडिंग बनाना, तो फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, जैसे सेम 3 के एग्ज़ाम। तो ये हो गया आपका जो है, इसको पहले हम बड़ा कर लें इस तरीके से। अच्छा, ये हमारा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं पहले, किस टाइप का फॉर्मेट है। ये हो गया इस तरीके से, और फिर यहाँ पे वर्टिकल हो गया, एंगल क्लॉकवाइज करते हैं। एक सेकंड, इसको ऐसे करके हम फिलहाल दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे सेम 3 के एग्ज़ाम है, सेम 3 के एग्ज़ाम के लिए है। तो इसको साइज़ बढ़ाते हैं। अगर पहले तो हम एरियल ब्लैक कर दें, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एरियल ब्लैक किया जाए। हमेशा जब भी इफेक्ट पड़ेगा तो सिलेक्शन के बाद होगा। ये देखिए यहाँ सेम 3, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड को इस तरीके से करना ताकि ये हेडिंग दिखे। अब आप नीचे से डेटा जो है आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो हम लोग जो हेडिंग बनाते हैं या इसको हम हाईलाइट करते हैं, हेडिंग हमेशा हाईलाइटेड होता है ताकि उसको हम दिखा सकें। तो इधर का ऑप्शन आपने देख लिया, ऑप्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अपने रो कॉलम भी देखा, ये सब सारी चीज़ें आप जो है इसको देखें। अब इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। असल में जो एक्सेल में काम होता है, इसमें डेटा वगैरह का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। उसको अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें देख लीजिए इसमें। एक्सेल का फ़ायदा क्या है, अगर आप नंबरिंग लिखना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और इसको पकड़ के ड्रॉ कर दीजिए। देखिए जितना ड्रॉ करेंगे ये सब दिखेगा। इसका हम थोड़ा साइज़ बढ़ा दें यहाँ से, तो आपको और जो है क्लियर दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जो आपने सेलेक्ट किया इसको आप इस तरीके से सेंटर में ला सकते हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं
जनवरी, चीज़ तो हमारा फॉर्मेटेड है, यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्यों हो रहा है पता है आपको, क्योंकि हमने इस सेल को फॉर्मेट कर दिया है, इसलिए वहाँ पे वैसे ही टेक्स्ट लिखेगा। इसलिए ये एक तरह का ये समझिए एक डिज़ाइनिंग हो गया है कि जब जब उस सेल में हम जैसा टेक्स्ट डालेंगे वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं, हमको पूरा नहीं लिखना है, फिलहाल हम इसको ऐसे ड्रॉ 2 को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला को इस तरीके से नोड पकड़ेंगे और ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से। तो देखिए आगे का महीना दिख रहा है ना, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे संडे मंडे लिखना तो ये भी बहुत आसान तरीका है, संडे मंडे। आप चाहें तो इसको यहाँ से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चलिए 2 को सिलेक्ट कर लिए फ़िलहाल, और इस तरीके से हम यहाँ आप देख लीजिए। तो ये एक्सेल में यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है, डेटा जो है ऑटोमेटिक बहुत सारे जनरेट होते हैं, बहुत सारे क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये सारा जो काम इसमें है डेटा का ही रिलेशन है, डेटा से ही काम होता है। ठीक है, इस शीट को हम चाहे बंद कर दें, सेम इसमें आ सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ भी शीट है। तो ये हो गया आपका कैसे इसको फॉर्मेट करते हैं वो आपने देख लिया, जनवरी फरवरी। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अगर आपके पास कोई डेटा हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने नेम लिखा और इस तरीके से आपने यहाँ पे कोर्स लिखा, तो कुछ स्टूडेंट है अलग अलग नाम के कोर्स लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राहुल है, एक स्टूडेंट है राहुल है, और यहाँ पे मान लेते हैं करीम है, यहाँ पे सुमित ले लेते हैं हम, सुमित है, और यहाँ पे अर्चना है। ये हमारे पास स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए दोबारा हम इसमें अगर एंट्री करना चाहते हैं, चूँकि स्पेलिंग थोड़ा गलत लग रहा मुझे, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ चला जाएगा, वरना एक बार में आप चाहेंगे हम ऐसे लिखेंगे डालना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे आप चेंज करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पे नेम था ना शायद, नेम था ये। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ये इसने क्या कौन सा कोर्स लिया है। मान लेते हैं ये हिस्ट्री लिया है। ठीक है, और ये लिया है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और सुमित जो है ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, और अर्चना है ये भी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। राइट, सही बात। तो इस तरीके से आप पहले इसको हेडिंग बना लें, और इसको हेडिंग बनाने के बाद अब जो काम होगा इस पे काम होगा, लेकिन आज जो है इस पे हम इसमें जो है फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अगर फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो आपको हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। ये बस डाटा एंट्री करके हम दिखाएं किस तरीके से होता है। अब अगर मान लें यहाँ पर तो 4 स्टूडेंट है, बहुत ईजी समझ में आ जा रहा है, लेकिन मान लें अगर 1000 स्टूडेंट हो और 1000 स्टूडेंट में आपको कुछ नाम निकालना है, आपको कुछ ढूंढना है, तो मुश्किल होगा डायरेक्टली ढूंढने से। तो अब हम वहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करेंगे और हम उसमें जो फिल्टर करेंगे उसमें हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे, तब आपको बताएंगे। तो पहले आज के वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, और कैसे एंट्री करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे शीट को रीनेम करते हैं, कैसे टेक्स्ट को बढ़ाते हैं, कलर करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये आप देख लें। अगले वीडियो में आपको हम कुछ फार्मूला बताएंगे जो मैथमेटिकल से रिलेटेड होगा, तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।